Hello friends, welcome back to my channel. I know it's been very long since I didn't upload any videos for you guys, but you know it's PG life, so मैं थोड़ा बिजी हो गई थी अपनी PG लाइफ में, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो नहीं बना पाई. But in that time I was getting so many messages and so many requests from aspirants कि मैम please guide me, please मैम how to read, how to मैनेज टाइम, ऐसे मीन्स मैनी मैसेजेस आई यूज टू गेट इन माई इंस्टाग्राम. किसी किसी को तो शायद आई डोंट नो आई माइट मिस समवन टू रिप्लाई, बट एक्चुअली आई गॉट बिजी इन माई पीजी लाइफ. अभी तो थोड़ा हम लोगों का फर्स्ट ईयर का बेसिक सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम था, फिर उसके बाद केसेस करना, फिर थोड़ा केस प्रेजेंटेशन, देन सेमिनार, जेसी, ये सब तो होता ही है पीजी लाइफ में. तो इस सब के चक्कर में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, जिस वजह से आई कुडंट मेक एनी वीडियोज़ फॉर यू गाइज. But many people are asking me, ma'am, why you are not making videos? You should continue making videos for us. So today I get little bit free time, so I thought of making a short video for you guys. So first of all, I hope you all are doing well, you all are studying nicely. क्योंकि अभी फिर से नीट एमडीएस आने वाला है. डेट तो अभी आया नहीं है, बट जो भी है आई थिंक मार्च तक तो हो ही जाएगा. तो अभी आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. और जो भी है आप लोगों का हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, मतलब मोटिवेशन होनी चाहिए, अपने सेल्फ मोटिवेट होके पढ़ना चाहिए. ठीक है, कोई आपको मोटिवेट करे कि ना करे, आई नो मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है. हमें पीजी सेक्शन, पीजी लाइफ के लिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरी होता है. एक्चुअली अभी क्या है ना, हमारा एज हो गया है, तो हमें हमें बच्चों जैसा कोई पढ़ाए उसका हमें ज़रूरत नहीं है. अभी हमारा एज में हमें ऐसा ज़रूरत है कि कोई हमें मोटिवेट करे ताकि हम पढ़ सकें, क्योंकि हमारा माइंड भी ऐसा हो गया ना अभी, पढ़ने का उस पढ़ने का स्टेज को झेल नहीं सकता है. माइंड को भी अभी मस्ती करना, घूमना फिरना, ये सब में माइंड ज़्यादा बिजी होता है. तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कोई हमें बच्चों जैसा पढ़ाए कि पढ़ो, ये पढ़ो, इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं चाहिए हमें. अभी हमें चाहिए कि कोई हमें कंटिन्यूअस मोटिवेट करे और हम सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ सकें. मतलब ये मेरे साथ तो ऐसा ही था. मेरा बिल्कुल मतलब पढ़ने का मन नहीं होता था. ऐसा नहीं मुझे कोई पढ़ाए उसका ज़रूरत नहीं था, मुझे कोई मोटिवेट करे तो मैं ज़्यादा पढ़ सकती थी. तो जैसे उस टाइम पे मोटिवेशन के लिए मैं भी अपने सीनियर्स का हेल्प लेती थी. तो एवरीवन वाज मोटिवेटिंग मी. कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, कुछ मेरे क्लोज सीनियर्स थे जो मुझे बहुत मोटिवेट किए उस टाइम पर पढ़ने के लिए. आई नो इट्स वेरी हार्ड फेज, प्रिपरेशन का फेज बहुत डिफ़िकल्ट होता है. यू हैव टू बी वेरी मच कंजर्वेटिव टू योर सेल्फ. इधर इधर लोग मस्ती कर रहे, दिवाली आ रहे, न्यू ईयर आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, पता नहीं क्या क्या, पोंगल आ रहा है, लेकिन हमें कंसंट्रेट नहीं करना है उधर. हमारा एक ही फोकस होता है कि हमें पढ़ना है, हमारे सामने नीट एमडीएस एग्ज़ाम है, हमें अपना पीजी सीट चाहिए, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में हमें पीजी सीट चाहिए, यही फोकस होता है. तो बहुत डिप्रेसिंग फेज होता है जब आप आसपास के लोगों को देखते हो कि आसपास के लोग मस्ती कर रहे हैं और तुम हो कि तुम कुछ सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं ले पा रहे हो. मन होता है पर तुम जा नहीं पाते हो, दिमाग में वो टेंशन घूमता है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम है. तो वो सिचुएशन मुझे पता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है. बट जो भी हो, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड यू आर ट्राइंग योर हार्ड, तो trust me, you will get the best result. After this 1 year of sacrifice will give you the best result, I can guarantee it, if you are doing your work very sincerely, if you are working hard. और तो सबको सब अभी एक मतलब पूरा एक साल से पढ़े जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द क्या हो, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मतलब एग्ज़ाम पीरियड में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा. आपको ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, मतलब और पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ऐसा माइंड सेट आते रहेगा. ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी कॉमन. मेरे साथ भी होता था. सिर्फ आपके साथ होता है ऐसा मत सोचो, ये मेरे साथ भी होता था. और ऊपर से ये तो हमारा एनबी का अलग अलग दिन अलग अलग नोटिस आते रहता था, एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन्ड, एग्ज़ाम विल बी ऑन दैट डेट. तो ये सब में और ज़्यादा लोग
मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम के जब होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अभी एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन हो गया, 2 दिन रिलैक्स कर लेते हैं। तो ऐसा मत सोचो आप लोग। एग्ज़ाम जब भी होगा, एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। पर हमारा क्या काम है? हमारा काम है स्टडी, अपने काम पे फोकस रखना है। एग्ज़ाम चाहे आज हो, एग्ज़ाम चाहे कल हो, एग्ज़ाम चाहे 2 महीना बाद हो, वी शुड बी रेडी टू गिव एग्ज़ाम एट एनी टाइम। हमें इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, इस तरह से फोकस होके पढ़ना है। मॉक एग्ज़ाम देते रहो। मॉक एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा मेरा हर वीडियोस में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मॉक एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it gives you an idea where you are stand among all the aspirants, because it's not easy to get government seat, it's very hard, you know. And if you are a general candidate, you know the real difficulty. I was a general candidate, so I know the real difficulties। कितना मेहनत करना होता है जनरल्स बच्चों को। 500 तक रैंक लाओ तो सिलेक्शन होगा, उसके बाद वो भी 500 के 450 तक रैंक आए तो डगमगाने लगता है, क्लिनिकल सीट नहीं मिलेगा, ओरल पैथ मिलेगा, OMR मिलेगा, ऐसा सिचुएशन हो जाता है हमारे लिए। तो आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट। मैं आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग अमोंग अदर्स, I know it's very difficult for everyone, even for SC/ST candidate also it's difficult because उनके सीट्स कम होते हैं, so it's difficult for them also। You don't think कि it's only difficult for general candidate, it's not like that, it's difficult for SC/ST candidate also, because उनके लिए भी सीट कम होते हैं, जनरल के सीट कंपेरिजन में उनका सीट कम होते हैं। सो इसका इक्वली डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, but still yeah, for a general candidate you always need a good rank, you always need to be in top 500 to get selected। और ऐसे क्या होता है ना, मॉक जब जितना मॉक देते रहोगे, किसी मॉक में अगर रैंक खराब आ जाए ना तो डिप्रेस नहीं होना है प्लीज़। अगर ऐसा हो रहा है कि हर मॉक में मतलब अच्छा रैंक आ रहा है बट 1-2 मॉक में तुम डिग्रेड होते जा रहे हो, तुम्हारा रैंक पहले 200 विदिन 200 300 आ रहा था, अभी डायरेक्ट रैंक 700-800 हो गया, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी डिमोटिवेटेड, इट्स नॉर्मल। क्वेश्चंस का डिफ़िकल्ट लेवल उसके हिसाब से भी मॉक में रैंक आगे पीछे हो सकता है, तो उसको लेके टेंशन नहीं करना है। और जितना हो सके एग्ज़ाम तो देते रहना है, ये भी नहीं सोचना है कि रैंक अच्छा नहीं आया तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, ये नहीं है। एग्ज़ाम देते रहना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चंस घूमते रहते हैं जो हम, क्या पता आपने जो मॉक में दिया हो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चंस आ जाए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड में वो चलते रहेगा और आपको वो एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक में न्यू न्यू कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग मॉक में अलग अलग टाइप पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है। तो मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज गिव मॉक टेस्ट। और अभी तो ग्रैंड टेस्ट 1-2 देना चाहिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत सामने हैं और ऑलरेडी हर कोचिंग सेंटर में आपका पर्सनली भी अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कोर्स क्या, आप तो रिवीजन भी होना चाहिए, 2-3 रिवीजन तो हो जाना चाहिए। तो यू आर नाउ वेरी मच प्रिपेयर टू गिव ए ग्रैंड मॉक टेस्ट। और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जब भी लगे कि आई एम लूजिंग माई ट्रैक, एम आई डूइंग करेक्ट, एम आई गोइंग इन द राइट पाथ, तो हमेशा याद रखना इतना दिन का सफ़र जब किए हो, यू आर इन द राइट पाथ, यू आर डूइंग वेल। और जब ये दिमाग में आ रहा है तो तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। ये सबके साथ होता है, एवरी एस्पायरेंट्स को ये दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जब तुम पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारे दिमाग में, तभी तुम्हारे माइंड में टेंशन क्रिएट होगा। जो नहीं पढ़ेगा उसको टेंशन कहाँ से होगा। तुम जब पढ़ोगे तुमको लगेगा अरे ये भी नहीं पढ़ा, और पढ़ना है और पढ़ना है। स्टडी इज सच काइंड ऑफ थिंग ना कि उसका कभी एंडिंग नहीं होता, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तुम एक चैप्टर के बारे में पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि अरे इसमें ये सब और भी है, तो मैंने शायद वो छोड़ दिया, मुझे और पढ़ना है। जो नहीं पढ़ेगा उसको पता ही नहीं चैप्टर में क्या है, तो उसको कैसे लगेगा कि मुझे और पढ़ना है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तुमको लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ पर मेरा हो नहीं रहा है, मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। पर उसको लेके टेंशन नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी तक का सफ़र अगर कर चुके हो तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में भी अच्छा ही होगा, बट सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप को काम रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने वर्क पे परसिस्ट करना है, डेडिकेशन कंटिन्यूअसली रहना चाहिए। तो एक्चुअली टुडे आई वांट टू मेक ए वेरी शॉर्ट वीडियो।
आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस ऑल। एंड इन दिस मीन टाइम मुझे बहुत एस्पायरेंट्स ने मुझे मैसेज किए हैं कि मैम मैंने अभी तक 4-5 सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, मैंने अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। तो ठीक है, मैं उसके लिए यही बोलूँगी अभी एग्ज़ाम्स के हार्डली 1 महीना 2 महीना है, तो जो नहीं पढ़े हो उसको फिर पढ़ने मत जाओ। तो उससे क्या होगा, जो पढ़े हो उसको भी रिवीजन नहीं दे पाओगे। तो एट लाइक मेडिसिन तुम सबके लिए हार्ड है, तुमको भी हार्ड लग रहा है। अभी कुछ बच्चे हैं जो पढ़े नहीं हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो अभी मैं नहीं बोलूँगी तुम फिर से मेडिसिन पढ़ने बैठ जाओ। तो वो क्या होगा ना, तुम जो पढ़े हो उसको भी तुम रिवीजन नहीं दे पाओगे। और रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। अगर तुम रिवीजन नहीं दे पाओगे तो फिर जो पढ़े हो उसको भी भूल जाओगे। तो इसलिए अगर नहीं पढ़े हो तो नया कुछ स्टार्ट मत करो। जो भी है एटलीस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। जो सब्जेक्ट तुम नहीं पढ़े हो उसका एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तुम हाफ सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे, हाफ नहीं पढ़ोगे, तो वो सच बताओ तो बहुत डिफ़िकल्ट है उस सिचुएशन में नीट एमडीएस क्रैक करना, क्योंकि कंपटीशन इज़ रियली वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। अगर इजी होता तो एवरीवन कैन क्रैक ना, इट्स नॉट, एवरीवन कांट क्रैक, दैट्स वाई इट्स हार्ड। सो ऑलवेज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। तो जो भी पढ़ रहे हो सोचो कि मैं जो पढ़ रही हूँ वही एग्ज़ाम में आएगा। तो अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने आप के हार्ड वर्क पे ट्रस्ट रखो। आई नो यू ऑल विल शाइन। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, आई कुडंट मेक वीडियोस फॉर यू गाइस। बट एनी क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, श्योरली मैं ज़रूर जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के पास। ओके, तो लेट्स गाइस, गुड नाइट।